तुम बताओ तुम क्यों हंसी, क्योंकि ऐसे ही तो तुम हंस नहीं सकती हो बाबा। भरी सभा में दुशासन उस दुष्ट ने मेरी साड़ी को खींचा था। उस समय में रजोसला धर्म से थी। आप सोचिए उस समय मुझे कितनी पीड़ा हो रही थी और भरी सभा में मुझे खींच करके लाया गया, मेरे केस पकड़ करके खींच करके लाई गई। आप बताइए क्या उस समय आप सभा में उपस्थित नहीं थे? सभी उस सभा में बैठे हुए थे। मेरे पति मुझे हार गए, आप सबसे पहले बैठे थे। मैंने सर्वप्रथम आपसे ही कहा था और आज भी आपसे पूछती हूँ, बताइए उस समय आपने अपना सर नीचे क्यों झुका लिया था? अरे आप चाहते तो आप उस दुष्कर्म को रोक सकते थे। आप अगर एक बार मना कर देते तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि मुझे खींच करके लाता, लेकिन आपने तो उस पाप को होते हुए देखा है ना, आपने देखा है। और आज आप ये सुंदर उपदेश देते हो कि राजा को पाप कर्म होते हुए देखना नहीं चाहिए। आपने तो देखा है ना। आपसे जब मैंने कहा था कि आप ये क्या कर रहे हैं, आप बचाइए, आप इस दुष्कर्म को रोक लिए, तो आप भी अपने सर को नीचे झुका लिए। सबसे मैंने मदद मांगी, किसी ने भी अपना हाथ आगे नहीं किया। लेकिन वो तो मेरा कन्हैया था, मेरा गोविंद था, जिसने आकर के मुझे बचाया, मेरी लज्जा बचाई। उस समय अगर मैं हाथ जोड़ करके मेरे गोविंद को याद ना की होती तो मेरी लज्जा भी चले जाती और मेरे प्राण भी चले जाते। उस परमात्मा ने आकर के मुझे बचाया। किसी को पता नहीं चला कि ये साड़ी कैसे बढ़ती गई, कैसे कन्हैया ने इस साड़ी को, गोविंद ने इस साड़ी को बढ़ा दी। किसी को कुछ ना पता चल पाया, कोई ना बता सका कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। थक गए, लेकिन साड़ी का छोड़ पता ना चल पाया। वो तो मेरा गोविंद था जिसने आकर के मेरी लाज बचाई। न साड़ी बीच नारी थी, न नारी बीच साड़ी थी, न साड़ी ही की नारी थी, न नारी ही की साड़ी थी। वो तो वृंदावन बिहारी थी जिसने मेरी लाज बचाई थी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। उन्हीं ने आकर के मेरी लज्जा बचाई थी ना। तुम सामने हो मुरली बजाते, मन को लुभाते, यह गीत गाकर तननाथ त्यागो, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कन्हैया, हम बड़े प्रयास करते हैं, माला जपते हैं, माला का जप करते हैं, अंत में यही सोचते हैं कि राम का नाम, कृष्ण का नाम मुख पर आ जाए।